अनिनी। सो हम उठ गए, तो अभी हम जाएंगे अनिनी एक्सप्लोर करने, क्योंकि कल नहीं कर पाए थे क्योंकि लेट हो गया था। सो मैं आप सबको एक व्यू दिखाती हूँ। दिस इज मैगी और ये हमारे रूम का लुक लाइक व्यू। इट्स सो मेस्मराइजिंग, मतलब और क्या ही चाहिए। सो एक बार ही हमने कॉफ़ी पी ली, बहुत ठंडी भी हो गई। मतलब ये सीन है यहाँ पे कि जैसे ही खाने का सामान आता है ना फटाफट ठंडा हो जाता है, तो दोबारा हम पी रहे हैं कॉफ़ी। गाइस फाइनली आई एम रेडी और अभी हम निकल रहे हैं अनिनी एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई ना यहाँ पे, क्या ही बताओ। लुक दिस वेदर। थोड़ी देर पहले इतना ही ज़्यादा फॉग हो गया था ना, कुछ एरिया नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा विजिबल हो गया। बहुत ठंड है बहुत। So ready to explore the place. हो गया ना? Let's go. एक्चुअली यहाँ बोल रहे हैं कि अगर और जोर से बारिश होगी तो स्नोफॉल भी गिर सकता है, तो बहुत मज़ा आएगा अगर जोर से बारिश हो तो। फिर आप सबको भी मैं दिखा सकती हूँ। गाड़ी में और एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आई है? कुछ नहीं, पता नहीं, कुछ अलर्ट एक साइन आ रहा था गाड़ी में। अभी तो फिलहाल नहीं आ रहा है, पता नहीं है किस लिए आ रहा है। अपना टेंशन, अभी किसी को पूछ रहे किस लिए हुआ क्या नहीं। अभी तो सिग्नल नहीं आ रहा है, तो अभी तो ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। इधर देख। इतना मस्त व्यू है, मतलब बाहर क्यों ही जाना जब हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतना सब कुछ है। एक्चुअली मेरे मन में एक बात आई है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत लोग जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर रहते हैं बोलते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट में है ही क्या जंगल है। तो मैं ये बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में इतना कुछ है ना, आप लोग कभी जान भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये पहाड़, एवरीथिंग, ग्रीनरी जो नॉर्थ ईस्ट में है ना, वो कहीं नहीं हो सकता सीरियसली। सो मेरे हस्बैंड का डिमांड आया अभी, उनकी मैं पिक्चर्स क्लिक कर दूँ, है ना। वाओ व्हाट अ प्लेस मैन, व्हाट अ प्लेस, जन्नत। और क्या ही बोलूं, है ना, है ना। फोटो खींचना। खींच रही है। सब कुछ धुंधला धुंधला है। अनिनी बेसिकली एक छोटा सा गांव है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और अनिनी कैपिटल दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का है। बेसिकली अनिनी इज famous for its beautiful hiking trails, and the Seven Lakes trek has become especially popular recently. And the untouched beauty of the mountain lakes and Mishmi Hills will inspire you to explore less traveled path. Basically, अनिनी को एक तरह से ग्रीन हेवन भी बोला जाता है, क्योंकि इतने सुंदर सुंदर पहाड़, पूरे ग्रीनरी आपको यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। So now the question is there snowfall in Anini? Yes. नवंबर से लेके मार्च में आप स्नोफॉल वहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गाइस एक व्यू दिखा रही हूँ, ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा हम लोग कश्मीर में आ गए हैं, है ना। इट्स सो प्रिटी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप खुद आके देखोगे अपने आँखों से तो मैं क्या बताऊँ आपको। सच में बार बार एक ही डायलॉग बोल रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ सच में ऐसा लगेगा कि जन्नत में आ गए हो। मतलब और क्या चाहिए लाइफ में अगर ऐसा व्यू हो तो। ये ज़मीन वैसे खाली है, सुनो ना, एक गाल सुना ना, ये ज़मीन खाली है, थे घर बना लिए। हाँ मतलब डेली ये व्यू मिलेगा हमें, डेली। ये मैं हूँ, ये हमारी बीस्ट है, और ये यहाँ का नज़ारा है। मुझे लेकिन स्पेक्स है, हाँ मैं चश्मे पहनती हूँ, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे बस जाए तो डेली अगर ये नज़ारा मिले तो ना मैं लेंसेज लगाऊंगी, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स वेरी ब्यूटीफुल जी। हेलो, और ये
कारगिल बॉम्बर्स। अच्छा की बोल के बोल लिया इन्होंने। पता नहीं कुछ कह रहे कारगिल जो युद्ध रहते थे। अच्छा तो मतलब ये बोल रहे थे, क्लियरली तो नहीं पता है कि कारगिल जब युद्ध हुआ था उसका। ठीक है सर जी, थैंक यू। तो इसका ये बोर्ड है। हाँ तो हमें बोला है कि आप थोड़ी आगे तक जा सकते हो। वैसे तो अथॉरिटी नहीं है जाने की, लेकिन बोला कि थोड़ा आगे तक जाके आप फिर घुमा के गाड़ी रख बैक करके आ सकते हो। वैसा कोई इशू नहीं है। आज एक्चुअली मौसम भी ख़राब है, बारिश भी हो रही है, तो इस करके शायद इतना अच्छे से नहीं व्यू नज़र आएंगी। मे बी उन्होंने ऐसा बोला है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ब्रूनी नेशनल हाईवे इंस्ट्रक्शंस। अच्छा ओके, तो हम अभी पहुंच तो गए हैं ब्रूनी, लेकिन पता है क्या हुआ? एक बहुत ही मज़ेदार वाली बात बताती हूँ। ये डी एंड रास्ते का हम पूरा आखिरी में, मतलब आखिरी रास्ते में पहुंच गया। अभी भी देखो रास्ता ही नहीं है। वाओ, इट्स वाटरफॉल। रास्ता खत्म। शायद ये इंडिया का लास्ट रोड है, क्योंकि अभी लाइक अंकल ने, लाइक सर ने बोला, आर्मी के थे वो, उन्होंने बोला कि ये चाइना ही पड़ता है, जो एरिया है ये चाइना ही पड़ता है, तो लाइक इंडिया के पास है, ऐसा कुछ बोला। कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसा कुछ बोला है। लेकिन मुझे ये लगता है ये शायद इंडिया का लास्ट रोड है, शायद उस साइड चाइना है। आपको वीडियोस में समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो जो हॉन्टेड मूवीज़ बनती है ना, वैसा सीन लग रहा है यहाँ पे। सो अभी हम अपने नेक्स्ट प्लेस में जाएंगे यहाँ से निकल के, क्योंकि रोड तो ख़त्म ही हो गया। तो नेक्स्ट प्लेस जाके फिर उसके बाद वो जगह आपको दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं चिकू रिजॉर्ट, जो कि है बहुत ही फेमस लाइक प्लेस यहाँ का। लेट्स गो। अच्छा, तो यहाँ पे 25-26 तारीख में 25 और 26 को कैंपेन भी है, आप देख सकते हो। ये है चिगू रिजॉर्ट अनिनी का। सो बेसिकली जब हम गए थे, स्नोफॉल तो ऑफ कोर्स नहीं ही था, लेकिन जो इसका व्यू था ये बहुत ही ज़्यादा माइंड एंड ऑल्सो आई रिलैक्सिंग था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम कभी वापस ही ना आए, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं ये फिर आपको कहाँ मिलेंगे। क्योंकि शहर की वो दौड़ भाग ज़िंदगी के बीच आपको इतना फ्रेश एयर कहाँ ही मिलेगा। क्योंकि आप देख ही सकते हो ये माउंटेन्स, ये फ्रेश एयर। ऑफ कोर्स एयर तो आप नहीं देख सकोगे, लेकिन रिवर्स, हाँ इसके पीछे रिवर भी था, झरना। इतना अच्छा नज़ारा छोड़ के भले कोई क्यों ही वापस वो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में आए, लेकिन क्या करे, आना तो पड़ेगा ही। इसलिए थोड़ी टाइम के लिए सही अब नज़ारा देख के ही आओ। सो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। व्यू तो बहुत सुंदर। तो लेट्स गो। अभी नेक्स्ट प्लेस ना, अभी नेक्स्ट जगह। बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम। सो हम चिकू रिजॉर्ट से निकल के अभी जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में। तो व्यू बहुत ही अच्छा था, आप आ सको तो आ सकते हो यहाँ पे। और याद रखना कौन सी जगह जानी है, हम जो जगह जाएंगे आपको दिखाएंगे ज़रूर। अच्छी लगी तो आप खुद विजिट कर सकते हो। अभी हम दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, तो वो प्लेस आपको वहीं जाके हम दिखाते हैं। और एक बात मैं आप सबको बता देती हूँ, अगर आप लोग आओगे यहाँ पे तो आप लोग ये कोशिश करना कि सुबह जितनी जल्दी हो सके, अर्ली इन द मॉर्निंग आप निकलो, क्योंकि तभी जाके एक दिन में आपके सारे जो डेस्टिनेशन, सारे मतलब क्या जो फेमस यहाँ के है डेस्टिनेशन, वो आपका कवर अप होगा। एक्चुअली लेट से निकले थे, इस करके हम एक दिन में सारे प्लेसेस कवर अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी जाना है इस करके। सो अगर आप आओ तो सुबह जल्दी निकलो। सो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्री अफरा कैंप साइट, यहाँ जा रहे हैं हम। ये रास्ता होगा, वो मेन रोड से लिखा है, साइन बोर्ड मारा हुआ है, तो आपको यहीं पे आना है। आगे है, गाड़ी में बैठे बैठे तक गई हो।
बात कुछ हो ना हो, इस जगह में आके मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या है, आप एक जगह से निकलोगे दूसरी जगह सामने ही है। तो ये हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था, लेकिन सही बताओ तो मुझे इसका ये जो सर्कल है, बस अभी मैं जाऊंगी आप देख ही सकोगे, वो ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसमें आप अगर थोड़ी टाइम के लिए बैठो और साथ में आपके चाय हो तो क्या ही बोलूँ मैं। उसके बाद ये नज़ारा, मतलब मैं क्या बात बोलूँ आपको, क्योंकि आप देख ही सक रहे होंगे। एक्चुअली हमने सोचा था यहाँ पे स्टे करने का, लेकिन क्या हुआ, जब हमने कांटेक्ट किया तब हमें पता चला कि ये फुल्ली बुक्ड है जिस दिन हमें रहना था। तो सोचो कितना डिमांडिंग है ये। जब आपके सामने ऐसा नज़ारा हो तो आपको लगेगा लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेरी टेल। खैर ऐसा कुछ होता नहीं है। सो ये है कैंप्स, क्या व्यू है सुबह सुबह। जैसे इमेजिन अभी कैंप में हो, उसके बाद धड़ास से ये सीनरी आपको मिले उठ के ही ना, कितना मस्त लगेगा। वैसे नॉर्थ ईस्ट वालों, आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आपको पता था कि आपके सामने वाले ही नेबर स्टेट बोल सकते हो कि इसमें भी इतनी सुंदर जगह होंगी? नहीं ना। वैसे ये इतना फेमस हुआ नहीं है अब तक, लेकिन हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि हमें पहले हमारे जो आस पड़ोस के एरियाज है उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। बाहर तो सभी करते हैं, लेकिन हमें पहले अपना स्टेट, अपने सामने वाला स्टेट, उन्हें पहले एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुतों को नहीं पता कि अरुणाचल में भी कितने सारे ऐसी जगह हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ को बीट कर सकती है। सो ये था रिजॉर्ट, और यहाँ आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा। हमने खाया नहीं क्योंकि हमें कहीं और भी जाना, देखते हैं अगर टाइम हुआ तो कहीं और भी आपको दिखाएंगे एक्सप्लोर करके, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास। अभी शॉर्ट टाइम में क्या क्या कवर अप होता है देखते हैं, अगर टाइम रहा तो वो भी दिखाएंगे। सो अगर कोई लास्ट रोड तक जाना चाहता है जहाँ तक हम लोग गए थे, तो इस रोड को पकड़ लीजिए, स्ट्रेट आप चले जाओ, तो जहाँ हम गए थे वहाँ आपको आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। और अगर इसके लेफ्ट साइड जाओगे वो रिजॉर्ट आपको मिल जाएगा। फाइनली हम पहुंच गए रूम में, थक गए, सुबह निकले हुए थे। लेकिन एक बात क्या है, कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं। मतलब बहुत जल्दी शायद यहाँ पे बंद हो जाता है, या फिर हमें नहीं पता, खाने की जगह ऐसे भी हो सकता है। सो अभी हमें फिर से मैगी ही खानी पड़ेगी। सुबह भी मैगी खाया हमने, अभी भी मैगी खाने वाले। रात को डिनर देखते क्या करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का मेरा ये ब्लॉग, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो कल सुबह हम वापस से नॉर्थ लखीमपुर के लिए निकल जाएंगे। तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग आए थे, तो ज़्यादा जगह कवर अप नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो देखिए कितनी जगह कवर अप होंगी। अगर आप लोग भी हनीनी जाने का प्लान बना रहे हो तो कमेंट डाउन करना, और ये प्लेसेस जितने भी हमने घूमे हैं वो घूम के आप ज़रूर हमें बताना कि आपको कैसी लगी। ऑल्सो let me know in the comment section about your views, and don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. मिलती हूँ मैं अपने next वीडियो में। बाय।